मनुबम पथ्य सोखे मन वचन केवल पवो है निजियो दुन्ने तिमिरम चिन्नम नमः वारहे अंग की इच्छा बियलिए मल मूड़े दन से लूटी लया विवेह भर चरण भूषा पसियौ सुय देविया सुयरम सयन गण पाओ मेरा विनो विविधि विराया संगा नीराया विपुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान बरसी हो सेधन्तामिय सायर तरंग संघाय धो होये मनो परिमामि पोके दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधियारे भगे शिव मगे कंटे मिसि समी इवयं सया दंतम परिमय कै भूये बलिम के सेवा से परिभू हुए बलिम विनी है बम्म है पसेरम बढ़ा विय विमल नानी बम्म है पसेरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिया नमो उवच्छायानम नमो लोये सविसानम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहले जीवोत्थान खंड को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान
और उनके 14 भेदों का अति संक्षिप्त निरूपण करने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत भगवान की चर्चा करके मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 भेद, विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, लेश्या मार्गना के 7 भेद, भव्यत्व मार्गना के 2 भेद। यहां तक चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा सम्यक्त्व मार्गना पर चल रही है। सम्यक्त्व मार्गना के 6 भेद, कर्मों की अपेक्षा सम्यक के 3 भेद और पहला, दूसरा और तीसरा गुणस्थान, इस तरह से 6 भेद। इनमें से कल अपन ने सम्यक का स्वरूप और छायक सम्यक का स्वरूप, इन 2 को देखा था। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट 6 द्रव्य, 5 वस्तिकाएं, 9 पदार्थ आदि यदि विशेष बुद्धि हो तो अधिगम से, विशेष बुद्धि नहीं हो तो आज्ञा से ही श्रद्धान करके जो आत्मस्वरूप की प्रतीति है वह है सम्यक। इसका विरोधी कर्म है दर्शन मोही और अनंतानुबंधी चौकड़ी। चूंकि अनंतानुबंधी चौकड़ी का कभी भी सीधा क्षय नहीं होता, उसकी विषय योजना होती, इसलिए यहाँ इसे गौण किया। दर्शन मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय जहाँ हुआ तो परिपूर्ण निर्मल श्रद्धान वह है क्षायिक सम्यक्त्व, प्रकट होने के बाद हमेशा रहता है और पूर्ण स्वाभाविक निर्मल परिणाम, इसलिए कर्मों के क्षपण का कारण है। इसकी प्रकटता के संदर्भ में विशेष यह है कि केवली और स्फूर्त केवली के पाद मूल में ही यह होता। कर्म भूमि पुरुष मनुष्य के यानी शरीराकार पुरुष हो, अंदर में भाव तीनों में से कोई भी हो, और वज्र ऋषभ नारा सहन था, ऐसे जीव के ही यह होता है। शुरुआत यहां से ही होगी, इसके बाद दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी की विषय योजना करनी हो, मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप परिणमित करा लिया हो, अकेले सम्यक प्रकृति उदय में चल रही हो, उस स्थिति को कहते हैं कृत कृत्य वेदक रूप सम्यक। इस समय कदाचित मरण हो सकता है। पहले जिस भाव की आयु बंधी होगी उस भाव में ये चाहिए, यानी 4 ही गतियों में जा सकते हैं, वहां जाकर के शेष रहा काम पूरा हो जाता है।
अब इसके बाद में 214वीं गाथा द्वारा छायोक्षमिक 214वीं गाथा द्वारा छाया के सम्यक्त की ही महत्ता बता रही है कि इसमें कितनी अधिक दृढ़ता है। 397 पेज पर 397 गाथा 214 बैने ही इंद्रिय भय आन विहच्छेद गुंचाहि न सो ते लोकेन जाने। श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से अथवा इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले आकारों से या बीभत्स अर्थात निंदित पदार्थों के देखने से उत्पन्न हुई गिलानी से किंबहुना 3 लोक से भी वह छाया के सम्यक दर्शन चलायमान नहीं होता। ये कहना चाहते हैं यह पूर्णतया निर्दोष, किसी भी रूप में इसमें दोष नहीं लगता। समय सार में एक कलश में ये बात है, तीनों लोगों को प्रक्षुब्ध करने वाला हृदय काल का पवन, ऐसा ही कोई और प्रसंग कदाचित वज्रपात हो जिससे जगत के सारे प्राणी विचलित हो जाए, पर छाया सम्यक्त कभी भी विचलित नहीं हो सकता। यानी उसका विरोधी जो कर्म, उसका ही पूर्णतया नाश हो गया है। इसलिए अब इसमें किसी भी प्रकार से हीनता के लिए, दोष लगने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। प्रसंग कैसे भी बने, कदाचित अन्य मतियों के श्रद्धा नष्ट करने वाले वचन हो, तर्क युक्तियां हो, इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले आकार, भयंकर विभत्सन, निंदित पदार्थों को देखने से उत्पन्न गिलानी, इस तरह की कोई भी घटना 3 लोक में घटित हो जाए, पर उससे छाया के सम्यक तो रंच मात्र भी चलित नहीं होता। किसी भी प्रकार की शंका के लिए इसमें कोई अवसर नहीं रह जाता। इस तरह से परम पवित्र, सदा एक रूप रहने वाला यह है सम्यक। और यह सम्यक तो हुआ तो अधिक से अधिक यदि संसार में रहेगा जीव तो शायद अधिक से अधिक कदाचित उसी भाव से मुक्त हो सकता। यदि उसी भाव से मुक्त नहीं हुआ तो तीसरे भाव से मुक्त हो जाएगा। और तीसरा भाव ऐसा बनेगा कि पहले यदि नरक आयु अथवा देवायु बांधनी हो तो वहां जाना पड़ेगा, तो वहां से आकर फिर मनुष्य होगा तो फिर मुक्त होगा। कदाचित किसी ने सम्यक्त के पूर्व मनुष्य आयु या त्रियंच आयु बांधनी हो तो फिर उसे यहां से भोग भूमि नहीं जाना पड़ेगा, और भोग भूमि से मर के नियम से देव होते हैं। इसके बाद फिर मनुष्य हो पाएगा। इस तरह से उसके 4 भाव हो जाएंगे। 4 भाव से अधिक
वह किसी भी रूप में संसार में नहीं रहता। दो भगवान है जिसमें रहता है, जैसे वर्तमान में भी मनुष्य में और यहाँ सम्यक तो बांधा उसने देवायु या नरकायु को बंद कर दिया, फिर वहां तो वो वाला जिसमें है वो काउंट होगा। अभी तो चारों जब बांधा नहीं कहे फिर सम्यक तो बनता है। नरकायु बांधी जब ये बोला, नरकायु जब देवायु बांधी हो और वो वाला जिसमें है सम्यक तो जैसे अभी श्रेणिक का ले लें, श्रेणिक राजा यहाँ थे, पहले मनुष्य थे, सम्यक तो प्रकट करने के पहले नरक आयु बांध, वायु का तो छूटता नहीं, वो तो भोगने पर ही छूटेगा। अब इसके बाद सम्यक तो प्रकट किया, वो भी बाद में क्षणिक हो। तो एक भाव यहाँ मनुष्य का, अगला भाव नरक, फिर वहां से आके मनुष्य में, फिर मोक्ष, ऐसे 3 भाव हुआ। तो या तो उसी भाव में, जैसे अन्य चोर आदि, उसी भाव में मुक्त हो, यानी उसी भाव में क्षयिक सम्यक तो किया और उसी भाव में मुक्त। यदि उसी भाव में मुक्त ना हो पाए तो कम से कम 3 भाव, 2 भाव नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि मनुष्य ही मुक्त हो सकता और सम्यक दृष्टि मनुष्य पुनः तत्काल कर्म भूमि में पैदा। कर्म भूमि का मनुष्य मर के मनुष्य तो होता पर भोग का कर्म भूमि का, और मोक्ष दशा तो कर्म भूमि से होता। यानी मनुष्य यदि मनुष्य हुआ कर्म भूमि का तो नियम से मिथ्या, इसके तो क्षणिक सम्मत हो गए, छूटना ही नहीं। तो या तो देवायु बंधी हो या नरकायु, तो इस तरह से 3 भाव लग जाएंगे। कदाचित सम्यक्त के पहले मनुष्य या त्रेंचायु बांधने में, फिर सम्यक्त किया तो चूंकि आयु छूटती नहीं और सम्यक दृष्टि कर्म भूमि में पैदा नहीं होता, तो अब वो भोग भूमि में जाएगा। तो एक भाव यहाँ का मनुष्य का, दूसरा भाव हो भोग भूमि का, और भोग भूमि से मरण कर नियम से देवगति मिलती। तीसरा भाव हो देवगति, अब वहां से जब आके मनुष्य होगा तब फिर मुक्त हो पाएगा। तो उसकी 4 से अधिक कभी भी नहीं होंगे, यानी या वही भाव अथवा तीसरा भाव या चौथा भाव। इतना रहस्य नहीं समझ पाए, एक मुखारबिंद से वाक्य सुने थे, सम्यक्त करो सम्यक्त करो सम्यक्त करो। उस क्षणिक सम्यक्त ने भी क्या कर लिया, नरक तक से तो बचा नहीं पाया। यदि संयम लिया होता तो नियम से देव होते, और बिना संयम के मारे तो नरक है। क्या कर लिया वो क्षणिक, ये कर लिया, ये नहीं दिखता। सम्यक्त के बिना कदाचित एक भाव देव हो भी जाता, फिर क्या मिलता। और यहाँ कि चूंकि पहले आयु बन गई थी तो नरक भी चले गए, पर वहां से आके नियम से मनुष्य पाके मुक्त होना है, ये फल नहीं दिखता। ये अपन सुर्ख की विराधना करते, आत्मा रात्र की विराधना करते, अज्ञानता में अथवा अपनी कषाय बचना चाहिए।
क्षायिक सम्यक तो यानी अब किसी भी प्रकार की विकृति के लिए कोई अवसर नहीं, श्रद्धा नहीं। कितना ही भयंकर से भयंकर प्रसंग बन जाए तो अब वह विकृत नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं, कोई दोष नहीं लगेंगे, पूर्णतया निर्मल। अब इसके बाद क्षय उपशमिक सम्यक का स्वरूप बता रहे हैं। 398 पेज पर 215वीं गाथा। घनसन मोहदयादो उपजय जम्पयत् सतहिनम् जलमलिनिमगाढं वेदविसम्मतमेमुनसु। सम्यक तो मोहिनी प्रकृति के उदय से पदार्थों का जो चल मलिन और अगाढ़ रूप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा ही शिष्य तू समझ। अनंतानुबंधी विषयोचित मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व उदयाभावी क्षय सद्वस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा। इसके कारण श्रद्धान में चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। वैसे तो ये दोष केवल ज्ञान गोचर है, तथापि ज्ञानियों ने भी थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास किया है। यद्यपि वो स्पष्टीकरण और ज्यादा ही गुमराह करने वाला हो जाता, इन्हें जिस तरह से उदाहरण दिए जाते उस तरह से, जैसे हिंदी में आपको लिखा मिलेगा किस तरह के चलमल अगाढ़ दोष शांतिनाथ शांति के करता है, पार्श्वनाथ रक्षा करने वाले हैं, शीतलनाथ शीतलता प्रदान करते, अथवा ये बेदी हमने बनवाई थी हमारी है इसलिए हम तो यही पूजन करेंगे अन्यत्र नहीं। तो ये उदाहरण तो और ज्यादा उसके संदर्भ में अश्रद्धा पैदा कर। मूल में गौमनसार जीवकांड की जो जीव तत्व प्रबोधनी टीका है उसमें एक ही उदाहरण दिया कि जैसे वृद्ध मनुष्य के हाथ में लाठी कपती रहती, छूटती नहीं है, पर चूंकि उसके हाथ कप रहे तो वो लाठी पकड़े तो वो भी कपती पर छूटती नहीं है। बस ऐसे ही श्रद्धान कपता रहता, डमन स्थिरता नहीं आ पाती। अब वो किस तरह का वास्तव में ही केवल ज्ञान है, क्योंकि जो भी इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं उससे तो लगता है तो घृत मिथ्यात्व हुए, यानी शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करने वाले, 24वें भगवान शांति के कर्ता नहीं थे। यानी हम भगवान महावीर स्वामी को पूजे, उनके उपदेशों को स्वीकार करें तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने को भी ये चाहिए कि जो विषय केवल ज्ञान गोचर है उसे केवल ज्ञान गोचर ही मानते हैं। ज्यादा स्पष्टीकरण के चक्कर में उलझ कर कहीं विराधना ना कर बैठे। आचार्य ने नहीं दिए उदाहरण, अपन में नहीं,
जबरन देने की आवश्यकता क्या, बस एक ही कहा कि जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी कपती रहती, ऐसी श्रद्धा में कपता रहता, दोष वाला रहता। वो किस तरह के दोष वाला, वो अपन कुछ भी स्पष्ट नहीं करें, क्योंकि केवल ज्ञान गोचर। चल मलिन अभी इस समय भी 24 तीर्थंकर आपके नहीं, जैसे क्या होता है कि ये बाल भगवान तो 24 ही है, लेकिन बाल भगवान मैंने विराजमान किया तो भाव रहता है ना कि मैं भगवान नियत में ही मंदिर में रहता था ना, इस प्रकार का नहीं तो बस यही तो यहाँ कह रहे थे कि उस वेदी का आकर्षण क्यों, मैंने बनवाया, मैंने दिया, मैंने भगवान विराजमान, यही तो समस्या आ गई ना। हमारे भगवान दूसरी कोई सी कह रही थी यहाँ पे और इतना ही नहीं, कभी कभी तो इतनी विकृतियां आ जाती, उन्हें भगवान की कोई भी कल्याण तिथि बस सूचित भर कर दो, कितने दूर होंगे तो आ जाएंगे, और बाकी से कोई नहीं जाए। उन भगवान के नाम पर आप कुछ कर रहे हो, वहां कोई जीर्णोद्धार आदि, बोलो कितना दे, चाहे जितना निकल जाए, अन्य के लिए कुछ ये विकृति दोष आ गए, दोष का वेदन चलता, दोषों का वेदन चलता। फिर क्षय उपशमिक, क्षय उपशम तो कर्म का, क्षय उपशमिक या वेदन, क्योंकि उसमें दोष का वेदन चलता है। मूल चलमल और अगाढ़ दोष है, कैसे भगवान जाने। जो अतिचार लगते हैं वो इसमें, यद्यपि कर्म क्षय का हेतु है, इन दोषों से कोई नए कर्म नहीं बनेंगे, तथापि शुद्धता भी नहीं, शुद्धता नहीं, इसलिए श्रेणी का आरोहण भी नहीं हो पाएगा। श्रेणी आरोहण के लिए विशेष शुद्धता चाहिए, निर्मलता चाहिए, और वो इनके श्रद्धान में नहीं है। चौथे से 7वें तक के बीच में रही आई है, 8वें आदि में नहीं पहुंच पाए। कदाचित तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, पर श्रेणी का आरोहण नहीं है। अब इसके बाद औपशमिक सम्यक 398 पेज पर 216 में आप उस तकिया को रहने, इसमें आपको दिक्कत है, स्पेस ज्यादा हो जाए। औपशमिक सम्यक तो कोई स्पष्ट कर रहे हैं 398 पेज पर 216 गाथा द्वारा। दंसन मोह समदो उपज्जै जम्पयत् विषम सम्मतिमिनं पसन्नमल पंकितो समम्। दर्शन मोहिनी थे, उपशम से
कीचड़ के नीचे बैठ जाने से निर्मल जल के समान पदार्थों का जो निर्मल स्थान होता है वह है उपशम सम्यक दर्शन। टोपी भी लें। क्या इसमें विशेषता है? छाया के सम्यक्त में दर्शन मोहिनी का पूरा क्षय हो गया। औपशमिक सम्यक्त में वो दब गया। जितने समय तक दबा है मतलब अंतर्मुख का, उतने समय तक पूर्ण निर्मल छाया की जैसे। परंतु दबा है ना, कोई भी चीज कितनी देर तक दबी रह सकती, नियम से वो उभरेगी, यानी औपशमिक सम्यक्त नष्ट हुआ। पर जब तक है तब तक पूर्ण निर्मल छाया के जैसा निर्मल। क्यों? जैसे छाया सम्यक्त के दर्शन मोहिनी संबंधी प्रकृतियों का उदय नहीं, उसकी तो सत्ता भी नहीं, इनकी भी उदय नहीं, तो निर्मल एक जैसा। पर चूंकि इनकी सत्ता है तो वो अंतर्मूर्तवाद उदय आ जाए, सम्यक्त नष्ट हो जाए। छाया सम्यक दृष्टि की सत्ता भी नहीं तो अब कभी भी उदय नहीं आएगा, उनका सम्यक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। पर जितनी देर कोई है काल अंतर्मुख, उतनी देर को पूर्ण निर्मल छाया के सम्यक्त जैसा। इसमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता, भले अल्पकाल है तो बंद। उदय के रूप में आए तो बंद कीजिए, बंद बंद। उदय नहीं, उदय में तो उल्टा, कभी भी दो तीर्थंकर एक साथ नहीं हुए एक क्षेत्र में। दो तीर्थंकर एक क्षेत्र में नहीं हुए, यानी एक दूसरे का मुंह देखने को नहीं मिले। सभी शला का पुरुष, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर एक दूसरे का मुंह नहीं देखे। एक नहीं, ये तो इनका दूसरा पद है। हाँ। हो सकता है, नहीं, चूंकि औपशमिक सम्यक्त का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है, यानी बहुत थोड़ा, उसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया जाता है, इतना सा काल कैसे होगा तीर्थंकर? छाया का काल बहुत है, छाया औपशमिक का बहुत, तो वहां हो जाए तो सबको स्वीकार। पर औपशमिक का काल तो अंतर्मुहूर्त, उसके लिए आचार्य ने लिखा कि अंतर्मुहूर्त में भी श्रेणी में तो द्वितीय उपशम है, वहां तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वह 4 से 7वें गुणस्थान के बीच में। श्रेणी में 8वें में तो पूर्णता होगी, बंध की शुरुआत 4 से 7वें के बीच में। तो ये इसके लिए अलग से इसलिए बताया जाता है कि भले समय कम, तो समय कम का मतलब ये नहीं है कि वैसे शुभ भाव ना हो सके, तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाएगा। तो छूटने के बाद ऐसा भी नहीं तो मिथ्यात्व में ही आए,
औपशमिक छूट के इच्छा उपशमिक हो जाएगा। कदाचित मिथ्यात्व में भी आ गया तो अंतर्मूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति बंद भी हो जाए। फिर अंतर्मूर्तवाद तत्काल क्षायोपशमिक सम्यक हो जाए, फिर तीर्थंकर प्रकृति बनने लगी। यानी समय कम होने से तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कोई समस्या नहीं। मिश्र धारा, मिश्र धारा जितनी शुद्धता उतना शुद्ध उपयोग, बाकी अशुद्धता भी चल रही है। यानी पूर्ण शुद्धोपयोग तो 11वें से, यहाँ तो मिश्र धारा कषाय विद्यमान, तो वे कषाय बंद करा रही, उनमें तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद है। मात्र अंतर्भूत के लिए बस। नहीं, ये तो औपशमिक भी हो सकता है, औपशमिक पूरा निर्मल पर कदाचित छूट के मिथ्यात्व में आ जाए, पर अंतर्मूल के उससे ज्यादा नियम से सम्मत हो। दो करण होते हैं, ध्यान दशा होती, दो करण, अनुवृत्ति करण अनिवार्य नहीं, अथा प्रवृत्ति करण और अपूर्व करण, इनसे जब जब भी सम्यक तो होगा, ये भी बहुत विचारणीय बिंदु। अपन चलते फिरते अथवा तत्व चर्चा करते यानी बहिर्लक्ष्य वृत्ति में सम्यक तो करना चाहिए। जब भी सम्यक तो होगा नियंत्रित दशा में टिका रह सकता, चाहिए जिस स्थिति में प्रकट हो गया तो टिका तो रहेगा लड़ते समय बेहोशी में, पर प्रकट जब भी होगा बुद्धिपूर्ण। सम्यक नहीं, शुद्ध उपयोग, अंतर शुद्धोपयोग मतलब उपयोग अंदर गया, सम्यक स्थिर धाका पर, तो सम्यक तो उनके सुरक्षित आहार का भाव उठा, शुभ उपयोग हो गया। हुई जब उपदेश सुन रहा था तब नहीं, इसके बाद मुद्रा हुई। अब वो एक अलग बात है कि शेर अपने जैसी आसन नहीं लगा सकती, तो जैसे उसकी बनी होगी पर ध्यान दशा, तब ये समय। हाँ, यानी सब ओर से उपयोग हटा, अपना चूंकि ऐसा है तो अपन यूं बैठेंगे, शेर का मान लो वैसा बैठा होगा तो वैसा। उपयोग कहीं मन पर अथवा 5 इंद्रियों पर लगा रहे हो, सम्यक तो हो जाए इन करण लब्धि। एकाग्र एकाग्र दशा होना अनिवार्य, नहीं, यानी एकाग्र में यदि स्वस्थ है तो यूं बैठेगा, कदाचित खड़गासन भी हो सकता है, और अस्वस्थ है वो भी ऐसी मुद्रा कि जिसमें लगभग अंतर्मूर्त तक शरीर बिल्कुल ना हुए, यानी उसी स्थिति में पड़ा, इतनी एकाग्र दशा। स्वामी हो
होती है। हाँ नहीं पे होती शत्रुघ्न उनने तो ध्यान ही लगा लिया था। हाथी पे बैठे हाँ तो उनने तो ध्यान ही लगा लिया था। नहीं उनकी तो बिल्कुल मुद्रा ही यूं बनी। जो रोगी हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, कदाचित उनका शरीर वैसा नहीं तो अन्य आसन चल सकते, पर वह शर्त एक कि उसी आसन में अंतर मुहूर्त काल तक अडिग रहे, करण लब्धि तब हो, शरीर की चंचल दशा में नहीं हो। कदाचित वाम आसन चल रही, धनुरासन चल रही, तो भी अंतर मुहूर्त तक अडिग। वैसे तो वहां से भी मानी है, पर चूंकि प्रायोगिक लब्धि में अभी चिंतन मनन चल रहा तो कदाचित उपयोग हट जाए, पर करण लब्धि में एकाग्र तो उसमें शरीर की मुद्रा पूर्णतया स्थिर, यानी मान लो ऐसे भी बैठे चल जाएगा पर अब हिलना नहीं, यानी हाथ ऐसे किए तो ऐसे, पैर ऐसे किए तो ऐसे। अब लगभग 48 मिनट तक दो समय कम कर लेते, बिल्कुल ऐसे आसन। वो तो आत्मानुभव वाला, ये प्रक्रिया वाला, प्रक्रिया में तो समय लगना क्योंकि तीन करण। तो वो तो जिसको सम्यक तो हो गया उसके, यहाँ तो पहले अधा प्रवृत्त करण होगा, फिर अपूर्व करण होगा, पहली बार हो रहा तो अनुवृत्तिकरण, फिर इसके बाद अंतःकरण, फिर उपशम। सम्यक तो वो उपशम करण में, उसके पहले की प्रक्रिया में ही चल अंतर है। अब सम्यक तो हो गया, हाँ तो इसीलिए तो दो घड़ी मतलब 48 मिनट। शरीर का पड़ोसी बन तो अभी तो अपन उसकी ही तो चर्चा कर रहे हैं ना, सम्यक तो होने की। सम्यक तो किसे होगा? सम्यक नहीं तो वो तो भावार्थ में लिख रहे कि ये तो जिसको, वो भावार्थ में यहाँ नहीं लिखा है, वो तो जब 6 महीने की बात कही वहां लिखा। देखिए इसके नीचे नहीं, मुझे 6 महीने की बात करती जो ये 2 घड़ी की बात है, क्योंकि बाद में वो मार्ग देख चुका, अब स्थिर तक जल्दी हो गया और अभी बिल्कुल पहली बार अभी उसे करण लब्धि करनी है। कथम आई कथम इसमें कोटा वाले क्योंकि एक कम खोलने में आती ना, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या इसमें यदि यह आत्मा 2 घड़ी दर्द से भावार्थ होता, अपने सुख स्वरूप का अनुभव करे, उसमें लीन हो, परिचय के आने पर भी भूले नहीं, तो घातिया कर्म का नाश करके
केवल ज्ञान करने करके मोक्ष को प्राप्त हो। 45 मिनट में तो केवल नहीं तो यहाँ एक चर्चा थी ना, यानी हाँ, आत्मानुभव की ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरुओं ने प्रधानता से यही उपयोग किया। यानी यहाँ चूंकि पूरी प्रक्रिया होनी है 5 लफ्जी वाली, यहाँ समय अधिक लग गया। अब वो पूरी प्रक्रिया हो गई, अब बस मात्र स्वरूप स्थिर। तो वहां 2 समय कम 48 मिनट में केवल ज्ञान हुआ। 8 में से 12वें गुणस्थान तक की यात्रा 2 समय कम 48 मिनट। क्यों? क्योंकि वहां प्रारंभिक प्रक्रिया नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि इतना पुरुषार्थ करने की ताकत है तो घबराना नहीं, सम्यक्त क्यों नहीं कर पाओगे, ये कह रहे हैं। मूल तो चर्चा सम्यक्त की है, केवल ज्ञान की थोड़ी है। क्योंकि नीचे लिखा ना, आत्मानुभव की ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है, तो वो क्यों नहीं कर पाओगे, ये कह रहे हैं। चर्चा केवल ज्ञान की नहीं है, चर्चा सम्यक दर्शन। केवल ज्ञान को तो उदाहरण में प्रस्तुत, यदि इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ हो तो अंतर्मुहूर्त में अकेला केवल ज्ञान नहीं मोक्ष हो जाए, आयु भी ज्यादा नहीं हो, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष। मुझे तो बस इतना सा कहना है, जब जब भी सम्यक्त तो होगा शरीर की पूर्ण अचल दशा, पूर्णतया स्वस्थ है तो खड़गासन या पद्मासन, कदाचित अस्वस्थ है तो आसन कोई भी हो सकती पर अचल, यानी जिस आसन में भी शरीर छोड़ा अब नहीं हटना चाहिए, अब बिल्कुल वैसा का वैसा शरीर पाए। पूरा उपयोग अंतर्मुहूर्त तक तो करण लब्धि का परिपाक हो। स्वस्थ दशा वाले की ये पर छूट क्यों नहीं, क्योंकि वो फिर वास्तव में ठग रहा, यानी अन्य आसनों को अपनाएगा, इसका मतलब वो अपने को ठग रहा, फिर माने उसके लिए छूट नहीं। पर वास्तव में यदि शरीर की वैसी दशा है चल जाएगा, बस शर्त एक कि उस स्थिति में एक अंतर्मुख फिर हिलना नहीं। क्यों? उसका कारण छद्मस्थ दशा में शरीर के हिलने डुलने में अपना उपयोग लगना, और उपयोग बार बार बाहर आएगा तो जो वो वहां अंदर में भेद ज्ञान की धारा बननी चाहिए वो बन नहीं पाए, फिर शुरू से करना पड़ेगा काम। ये आयुर्वेद आदि में ऐसा कहते हैं, जो बादाम का तेल आदि निकालते हैं उसको घोंटना पड़ता है। तो मान लो एक ने घोंटना शुरू किया, अब वो तेल निकलने वाले था तो उठ के किसी अन्य काम में लगा, तो वो जहां तक पहुंच गया था ना वहां आके नहीं रुकेगा, फिर से घोंटोगे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। अपनी ये है ना जैसे कि आपने एक बार खोला,
अब वो देख लिया, अब वो अन्य काम में लगे, वो अपना समय पूरा करके बंद हो जाएगा। अब फिर से बोलो। ऐसा यहाँ उपयोग तो उसमें अखंडता निरंतरता चाहिए, यानी बीच में रुके फिर से नए सिरे से पूरा करना। आत्मा की एकाग्रता आत्मा की एकाग्रता होगी तो शरीर की निश्चल दशा होगी। नहीं जैसे आपके पेट दर्द कर रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हो समझ, या आपका कुछ इस प्रकार का लेटे हुए आप तो नहीं, अभी जो कहा ना जैसे में है बिल्कुल वैसे रहो, अब मत तो इसका मतलब ये होगा ना शरीर का आसन भले कुछ भी होगा, लेकिन वो आत्मा की एकाग्रता होगी तो अगर आत्मा की एकाग्रता है तो शरीर हिल ही नहीं सकता। हिलेगा नहीं, शरीर तो नहीं हिलेगा। तो वही तो कह रही हूँ, तो वही तो कह रही कि शरीर कोई लेटा हुआ है तो क्या कर रहा है, वो तो बता दिया ना। ये स्वस्थ में तो नहीं चलेगा, स्वस्थ है तो विधिवत बुद्धि पूर्वक खड्गासन पद्मासन। विप्राय लब्धि के बाद करण लब्धि, और करण लब्धि में इतनी लेकिन कहीं ऐसा है कि 48 मिनट निश्चित रूप से यही 2 घड़ी की बात की ना, 2 घड़ी की बात की, और करण लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त में ये बताया कि एक उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में आधा प्रवृत्ति करण का सबसे अधिक का, उससे कम अपूर्व करण का, उससे कम अनवृत्तिकरण का, और अनवृत्तिकरण के अंदर ही उससे कम अंतःकरण, और फिर उपशम करण। प्रक्रिया तो उसमें अंतर नहीं करता। ये कहीं ज्ञान है सामान्य अंतर्मुहूर्त कह रहे और इतना कार्य बता रहे, और ये भी बता रहे कि आधा प्रवृत्तिकरण का सबसे अधिक, उसकी अपेक्षा सबसे अधिक, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन जो आपने काल सुनिश्चित किया, ये तो अपन लोगों जैसे जो स्थूल उपयोग वाले इनके लिए अनिवार्य। क्षण मर्यादा, अब क्षण को आप अंतर्मुहूर्त कह सकते हो और लघु अंतर्मुहूर्त कह सकते हो। इसलिए 48 मिनट में 2 समय कम नहीं ना सही, पर लघु अंतर्मुहूर्त नियम से नहीं हो। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, अंतर्मुहूर्त की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 48 मिनट 2 सेकंड कम वाला नहीं तो ना सही, 48 मिनट भी लगे ना सही मैंने माना, परंतु लघु अंतर्मुहूर्त नियम से इसलिए नहीं कि उतना तो अपने ज्ञान गोचर में एक आवलियो एक समय, उतना तो अपने ज्ञान गोचर ही नहीं। अब दूसरा कि अपने यहाँ सामायिक का काल कम से कम 2 घंटे, वो इसीलिए कि जब भी गुण स्थान बदलेगा तो सामायिक काल, इसलिए अपन लोगों जैसों के लिए कम से कम 2 घंटे तो अनिवार्य, ज्यादा हो तो 4 घड़ी हो 6 घड़ी हो चले, पर कम से कम 2 घंटे, उन्हें 48 मिनट समय के साथ इसको जोड़ें, क्योंकि उपयोग इतना स्थूल
बैठते साथ ही आत्ममुखी नहीं होना, बहुत यहाँ वहां डोलेगा, जैसे तैसे अंतर्मुखी। अपने यहाँ तो सामायिक में भी जो मंत्र जाप अथवा पाठ आदि पढ़ने के लिए, वो इसी कारण से उपयोग बदलना चाहिए। सीधे घर से उठ के आए, ऑफिस से उठ के आए, वो घूमेगा। देखो वर्णीय अपन, आप ऑफिस से आके यहाँ बैठते, तत्काल उपयोग लग जाता है इसमें, थोड़ी देर वो घूमता रहता, तत्काल लग जाता, ये हालत है। यानी जहां से आए हैं कुछ ना कुछ वो उपयोग में घूमता है, फिर धीरे 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 उपयोग छदमस्त की, छदमस्त गिरस्त की ये दशा। इसलिए सामय का काल कम से कम 48 मिनट। और उसमें ज्यादा विवाद की आवश्यकता इसलिए नहीं कि आचार्य ने तो अंतर्मुक्त लिखा, कोई सा भी हो सकता है। और वे तो ये कह रहे थे कि अचल दशा, और अपने अपने उपयोग की चंचलता के अनुसार निर्णय कर ले। चंचलता का निर्णय अन्य कामों से हो सकता है। घर से जाके मंदिर भी जाओ ना, तत्काल कैसे परिणाम रहते हो बाद में, जहां से निकलो तो वो घूमता रहता उपयोग, फिर धीरे 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 उपयोग होता, उतना समय चाहिए तब उपयोग, और उतनी देर को अचल दशा। तो ये औपशमिक सम्यक, इसमें विरोधी कर्म दब गया है, इसलिए सम्यक निर्माण छाई के जैसा निर्माण, पर चूंकि कर्म दबा है, नष्ट नहीं हुआ, तो दबी हुई दशा अंतर्मुखी रहेगी, तो नियम से छूट जाएगा। ये छूटने के बाद में कई रास्ते हैं, कदाचित मिथ्यात्व में आ जाए, कदाचित साधन में, कदाचित सम्यक मिथ्यात्व में, और कदाचित क्षमिक सम्यक में, कोई भी मार्ग हो सकता है। इस तरह से सम्यक की चर्चा की। अब इनके गुण स्थान। अब सामान्य सम्यक दर्शन, सामान्य मतलब इसमें सब गर्भ है, और छाई के सम्यक दर्शन के गुण स्थानों के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। 398 पेज पर 145वां सम्मानित थी, खये सम्मानित थी, असंजद सम्मा इत्थि पहुड़ी, जाव अजोग के विमुक्ति। सामान्य से सम्यक दृष्टि और विशेष की अपेक्षा छाई के सम्यक दृष्टि जीव, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर अयोगी केवल ही गुण स्थान तक होते। सामान्य लेंगे तीनों आ गए, और वैसे छाई सम्यक एक चौथे में भी प्रकट हो सकता, 14वें तक हो सकता। भगवान की शंका रह सकता है, छाई रहेगा, चौथे में प्रकट हो सकता। चौथे से सात में, तो यहाँ चूंकि चौथे को गिनाए, तो चौथे से प्रकट हो सकता, चौथे में 14वें तक रहेगा। और सिद्ध भगवान के सम्यक। अब शंका, शंका इसलिए कि सामान्य से सम्यक दृष्टि कहा ना, अब उसको लेके पूछ, सम्यक में भी सामान्य विशेष होगा। सम्यक में रहने वाला वह सामान्य क्या वस्तु है? समाधान
तीनों ही सम्यक दर्शनों में जो साधारण धर्म है वह सामान्य शब्द से यहाँ पर विवक्षित है। यानी शायक आदि भेद तो कर्म सापेक्ष, पर आत्म श्रद्धान, तत्व श्रद्धान ये सब में सामान्य, तो उसे यहाँ सामान्य। शंका, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक सम्यक दर्शनों के परस्पर भिन्न भिन्न होने पर सदृशता क्या वस्तु हो सकती? यानी इनमें तो कर्मों की स्थिति एकदम अलग अलग है, समानता किस बात की? समाधान नहीं, क्योंकि उन तीनों सम्यक दर्शनों में यथार्थ श्रद्धान के प्रति समानता पाई। आत्म श्रद्धान, तत्वात् श्रद्धान ये पूर्णतया यथार्थ चल रहा है। शंका, क्षयोपशम और उपशम विशेषण से युक्त यथार्थ श्रद्धानों में समानता कैसे हो सकती है? समाधान, विशेषणों में भेद भले ही रहा हो, परंतु इससे यथार्थ श्रद्धा रूप विशेषण में भेद नहीं पड़ता। विशेषण में अंतर हो सकता है, तो लोक में भी होता है। जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, बहुत अंतर, गाढ़ेपन में, पोषक तत्वों में, घी में, पर दूधपना वो सब में एक। ऐसे ही यहाँ एक कर्म की ओर से विशेषता, पर जो तत्वार्थ श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान उसमें ही समान। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई, मूल में मोक्ष मार्ग के संदर्भ में सम्यक्त्व के जो भेद हैं, जिनसे मोक्ष मार्ग में थोड़ा अंतर पड़ेगा, वे मात्र ही कर्म सापेक्ष, इनसे मोक्ष मार्ग में अंतर। बाकी जो भेद निसर्गज, अधिगमन अथवा सराग सम्यक, वीतराग सम्यक, निश्चय सम्यक, व्यवहार सम्यक, ये भेद मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं रखते। इनका संबंध मोक्ष मार्ग से नहीं, ये मात्र अन्य अन्य की अपेक्षा, इन्हें तृष्णा लब्धि की मुख्यता से देखेंगे तो निसर्गज, अधिगमन ये भेद पड़ेंगे। चारित्र की मुख्यता से देखेंगे तो वीतराग, सराग ये भेद पड़ेंगे। नयों की मुख्यता से देखेंगे तो निश्चय, व्यवहार ये भेद पड़ेंगे। इसमें भी एक विशेष पड़ा होगा वैसे, क्योंकि राजवाद को स्मरण आचार्य अकलंक स्वामी ने सराग सम्यक और वीतराग सम्यक के संदर्भ में राजवार्तिक पहला भाग पहले अध्याय के में ये लिखा, दोनों प्रकट तो एक साथ हुए, जितनी निर्मलता वह है वीतराग सम्यक और जितना राग वो सराग सम्यक। यानी आत्म श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान ये वीतराग सम्यक, और इसके साथ ही जो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषाएं चल रही अथवा कदाचित समत्व प्रकृति का उदय चल रहा है, तो जो विकृति है, देवशास गुरु के प्रति आकर्षण, तत्वों के विश्लेषण आदि में ये सराग सम्यक, ये दोनों ही चारित्र की अपेक्षा किए गए थे। उन्होंने
वीतराग सम्यक्त भी चौथे से शुरू है। जो आत्मश्रद्धान मात्र, विशुद्धि मात्र, ये वीतराग सम्यक्त, और जो रागादि है उसका राग। इसी संदर्भ में एक और निश्चय व्यवहार एक साथ होते हैं और एक में ही घटित होते हैं। श्रुत केवली का यही तो चक्कर है, निश्चय के बिना व्यवहार घटित करना चाहिए। निश्चय व्यवहार नए हमेशा एक को ही दो दृष्टियों से देखने की दृष्टि, ये कहीं निश्चय एक कहीं व्यवहार, ऐसा लागू नहीं। जिसे निश्चय से देखा उसे ही व्यवहार से देखा तो लागू। इस समय एक बात और सुना होगा गुरुदेव से, निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त। व्यवहार सम्यक्त किस की पर गुरुदेव से की बहुत मूल में निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त ही ज्ञान गुण। क्यों? क्योंकि नए ही ज्ञान गुण की पर उनके विषय की ओर से देखें तो निश्चय सम्यक्त ये श्रद्धा गुण का और व्यवहार सम्यक्त है चार गुण का। यानी दो चीजें अलग अलग हो गई, एक विषय और एक विषय। तो निश्चय व्यवहार ये विषय, इस ओर से देखेंगे तो चूंकि ये नए है, नए ज्ञान के अंश है, इसलिए ही ज्ञान गुण की परिभाषा। पर इनका विषय जो वास्तविक सम्यक वह है निश्चय सम्यक का विषय, और वास्तविक सम्यक के साथ जो राग आदि विद्यमान वह है व्यवहार सम्यक का विषय। इस दृष्टि से देखें तो ये दोनों में से निश्चय सम्यक तो इस श्रद्धा गुण का परिणाम है और व्यवहार सम्यक तो इच्छा गुण का परिणाम। ऐसे ही निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक लगा सकते हैं। निश्चय सम्यक चार, व्यवहार सम्यक चार। और निश्चय व्यवहार एक साथ प्रकट होते हैं। द्रव्य संग्रह में तो एकदम स्पष्ट और ध्यान में प्रकट होते ये भी दुबी हम की मोक्ष के जाने पाऊं नदी जमुनी मोक्ष के दोनों ही कार्य ध्यान में एक साथ एकदम स्पष्ट है इस संदर्भ में जीना। बुद्धि पूर्वक ध्यान के अलावा गुण स्थान परिवर्तन का कोई स्थान नहीं। जब भी गुण स्थान बदलेगा तो वो ध्यान बुद्धि पूर्वक करना। तो समानता किस बात की? यथार्थ श्रद्धा। अब वो यथार्थ श्रद्धा निर्दोष है कि सदोष है, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इसकी अपेक्षा अंतर पड़ जाएगा। पर मात्र यथार्थ श्रद्धा देखें तो सब में समान। शेष सूत्र का अर्थ सुगम। अब वेदक सम्यक दर्शन के गुण स्थानों की संख्या के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। 399 पेज पर 146वां सूत्र।
वेदः सम्मा इति असंजत सम्मा इति बुद्धि जाव अपमत संविधान। वेदक सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक होते, यानी चौथे से सातवें। शंका, ऊपर के 8वें आदि गुणस्थानों में वेदक सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं होता क्योंकि अगाढ़ आदि मल सहित सिद्धांत के साथ शपक और उपशम श्रेणी का चढ़ना नहीं बनता, नींव ही कमजोर है तो दीवारें मजबूत कैसे होंगी? पहले नींव मजबूत कर। सम्यक दर्शन में यदि दोष लग रहे तो चारित्र वाली स्थिति श्रेणीवाद नहीं बन सकती। शंका, वेदक सम्यक दर्शन से औपशमिक सम्यक दर्शन की अधिकता अर्थात विशेषता कैसे संभव है? यानी ये काल की ओर से देखता है। औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मुख में समाप्त हो जाएगा, वेदक सम्यक दर्शन तो कदाचित 66 सागर तक भी चल सकता। और आप कह रहे वेदक सम्यक से औपशमिक सम्यक तो अधिक शुभ। अच्छा, ये कैसे? समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शन मोहिनी के उदय से उत्पन्न हुई शिथिलता आदि औपशमिक सम्यक दर्शन में नहीं पाई जाती। इसलिए वेदक सम्यक दर्शन से औपशमिक सम्यक दर्शन में विशेषता सिद्ध हो जाती है। यानी आप ऐसे दृष्टि से मत देखो कि वो जल्दी छूट जाने वाला, पर निर्मलता की ओर से देखें, क्योंकि इसमें दर्शन मोहिनी का होती है तो कोई दोष नहीं लग रहा, कोई भी निर्दोष। शंका, छायोपशमिक सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन यह संज्ञा किससे प्राप्त होती? यानी आप इसको वेदक क्यों कहते? समाधान, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का वेदन करने वाले जीव को वेदक कहते हैं। उसके जो सम्यक दर्शन होता है उसे वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा सम्यक प्रकृति का, उससे चरमल अगाढ़ दोष लग रहे और उन दोषों का वेदन ये कर रहा, इसलिए वेदक सम्यक। शंका, जिनके दर्शन मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान है उनके सम्यक दर्शन कैसे पाया जा सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शन मोहिनी की देशघाती प्रकृति के उदय रहने पर भी जीव के स्वभाव रूप श्रद्धान के एक देश की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। श्रद्धान में अंतर नहीं, तीनों सम्यक्तों का श्रद्धान एक साथ, तीनों ही कर्म के अभाव करने के कारण। सामान्य से देखें तो तीनों में ही 41 प्रकृतियां दबी, सम्यक दृष्टि की 41 दबी तीनों में, इस अपेक्षा से समान था। अब छायोपशमिक में चूंकि सम्यक प्रकृति का उद्भव चल दोष लगे, पर वे दोष मिथ्यात्व को बांधने में सक्षम नहीं है, सम्यक्त को नष्ट करने में सक्षम नहीं। जितना कर्मों का संबर हुआ है यानी 41 प्रकृतियों, उनके बंध में भी सक्षम नहीं है, वो एक साथ। शंका, दर्शन मोहिनी की देशघाती प्रकृति को सम्यक दर्शन यह संज्ञा कैसे दी गई? जो प्रकृति का नाम है सम्यक, है कर्म की प्रकृति और नाम है सम्यक।
तो उसको लेके प्रश्न के नाम क्यों दिया? वो तो कर्म प्रकृति, वो तो विरोधी दल की। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ सहचर संबंध होने के कारण उसको सम्यक दर्शन इस संज्ञा के देने में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि उसकी सहचर यहाँ छायोपशमिक सम्यक, तो वहां सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति के उदय के कारण ही छायोपशमिक सम्यक में दोष लग रहे, तो वो नाम उसे मिल जाएगा। इस तरह से छायोपशमिक सम्यक के दोष की सिद्धि की साथ में ही चौथे से 7वें तक ही रहता ये सिद्ध किया। इसके साथ ही यह भी संबर निर्जरा तो एक सी कर रहा, श्रेणी का आरोहण नहीं होगा इसमें, क्योंकि शुद्धता में ये सिद्ध किया। पर चौथे से 7वें में कोई मिथ्यात्व वाली दशा हो, ऐसा रंच मात्र नहीं। अब औपशमिक सम्यक की गुण, अब औपशमिक सम्यक दर्शन के गुण स्थानों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 400 पेज पर 147 में। उपसम सम्मा इति असंजत सम्मा इति पहुड़ी जाव उपसंत कसाय बीराय चले। उपशम सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर उपशांत कषाय वितराग छदमस्त गुण स्थान तक होते हैं। यहाँ सामान्य औपशमिक लिया है, जिसमें प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम चौथे से 7वें तक, द्वितीयोपशम चौथे से 11वें, सामान्य औपशमिक है चौथे से 11वें तक। इस सूत्र का अर्थ सुगम। अब जो वो 3 गिरने वाली स्थिति वाले, अब उन संबंध, अब सासाधन सम्यक्त्व आदि संबंधी गुणस्थानों के प्रतिपादन करने के लिए 3 सूत्र कहते हैं। 148वां सूत्र और फिर 149वां और 150वां एक साथ, 400 और 400 एक पेज पर। शासन सम्मा इति एकम मीच्ये शासन सम्मा इति ठाने। सम्मा मिच्छा इति एकम मीच्ये सम्मा मिच्छा इति ठाने। मिच्छा इति येन्द्रिय पौड़ी जाव सन्नि मिच्छा इति। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव एक सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान नहीं होता, यानी लिखा एक ही गुणस्थान अकेला, दूसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं होते, यानी इनका भी एक ही गुणस्थान अकेला, तीसरा एक ही सासाधन गुणस्थान ऐसा कि जिसमें मरण के बिना भी जघन्य काल एक समय। अन्य जो गुणस्थान उनमें मरण की अपेक्षा एक समय का बना, अन्यथा अंतर नहीं। पर ये गुणस्थान ऐसा कि बिना मरण के भी जघन्य काल एक समय। कृष्ण काल 6 अवधि। तो दूसरे शासन ने कहा अकेला दूसरा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व का अकेला तीसरा गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय से लेकर संगी मिथ्या दृष्टि तक होती है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नियम से सैनी पंचमी, साधारण सम्यक दृष्टि भी नियम से सैनी पंचमी। यद्यपि साधारण में एक धारा और चलती है, पर वो अपवाद होती है। कुछ आचार्य
एक इंद्रिय में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति का इनकी अपर्याप्त दशा में भी सासाधन सम्यक को माने, पर वो एक अलग धारा थी आचार्य का मत। मूल में शनि पंचेंद्रिय की एक मिथ्यात्व दशा ऐसी कि वो एक इंद्रिय से लेकर के शनि पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से अशनि तक तो नियम से ही कदाचित शनि पंचेंद्रिय। तो मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय से लेकर संगी मिथ्या दृष्टि तक होते। इन तीनों सूत्रों का अर्थ सुगम है, अतएव इनके विषय में अधिक कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि गुणस्थान का स्वरूप बता चुके पहले और इनका साधारण सम्यक्त्व आदि की भी परिभाषा दे चुके। अधिक क्या कहें, कहा भी है। अब इन्हीं बातों को गाथा द्वारा पुष्ट 401 पेज पर क्रमशः गाथाएं 217 दूसरे गुणस्थान को बताने वाले, 218 तीसरे, 219 और 220 तीसरे, 219 भी तीसरे की है और 220 में ही मिथ्या, क्योंकि 217 और 220 अलग अलग और 218 219 एक साथ। तो अभी अपन पहले ही अकेले 217 गाथा पढ़ेंगे। 401 पेज पर गाथा 217। नैमिच्छत्तं पत्तो सम्मत्ता दो ये ज्योतुपरि सो शासनोत्तिमेयो साधिये मत पारिणामियो आवो। जो सम्मित से घिर कर मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ है, उसे सासाधन सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यह है गुणस्थान, सादी और पारिणामिक भाव वाला, क्योंकि नया प्रकटा इसलिए सादी और पारिणामिक भाव पहले से चौथे गुणस्थान तक में कर्म यानी एक दर्शन, इसलिए इन 4 गुणस्थानों को दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से देखिए। वही बता रहे, दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का कुछ भी नहीं है, ना उदय, ना उपशम, न क्षय, न क्षय उपशम। और पहले से चौथे गुणस्थान तक के बीच में कर्म यानी दर्शन, बाकी कर्म को कर्म ही नहीं गुण किया। यहाँ चूंकि दर्शन मोहिनी का कुछ भी नहीं और पारिणामिक का स्वरूप कि जहां कर्म की कोई दशा नहीं वो परिणाम। इस प्रकरण में कर्म यानी दर्शन मोहिनी और दर्शन मोहिनी की कोई दशा नहीं, ना उपशम, न क्षय, न क्षय उपशम, न उदय, इसलिए भी परिणाम। यानी अन्य कर्म तो हैं पर इस प्रकरण में उन्हें कर्म रूप में देख ही नहीं रहे, मात्र दर्शन मोहिनी को ही कर्म रूप में। समय शास्त्र जो मेल खाता है वहां भी कर्म दर्शन मोहिनी, तो मिथ्या तो गया तो साई मुक्ति, वो यहाँ भी कह रहे हैं। यानी शुरू में तो कर्म यानी बस अकेला दर्शन मोहिनी, उसका यहाँ कुछ नहीं। कर्म की चारों दशाओं से रहित भाव परिणाम, यहाँ कर्म यानी दर्शन मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी की चारों दशाओं से रहित भाव, इसलिए परिणाम। इस तरह से वो शादी
नया नियम से प्रकट होगा, वो नष्ट भी होगा। कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवधि टिकेगा, और नियम से गिरते में ही प्रकट, और यहां से नियम से फिर मिथ्यात्व में भी आए। अब इसके बाद 2 गाथाओं द्वारा सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरे गुण स्थान को स्पष्ट कर 218वीं और 219वीं, इसलिए अपन एक साथ पढ़ेंगे। सत्यैना सत्यैनम जस्य जीवस्य होई तज्जेषु विरता विरतेन समो सम्मामिच्छोतिनाथो न विचायै न विमरै न विशुद्धो न विकम्य चौगै मज्जते पुनः रागाय समन्वियो जीवो। जिस जीव के जीवादिक तत्वों में श्रद्धान और अश्रद्धान रूप भाव, देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में भी मिश्र, श्रद्धान भी अश्रद्धान भी, उसे वीरता विरत के समान 5वें गुण स्थान को उदाहरण बना रहे हैं। जैसे वहां कथनचित विरत कथनचित अविरत, ऐसे यहाँ कथनचित मिथ्यात्व कथनचित सम्यक। वीरता विरत के समान सम्यक मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक भी और मिथ्यात्व भी मिश्र है। अब इसकी विशेषता है, वह ना जन्म लेता है, पहले दूसरे में जन्म होता है, मरण भी होता है। यहाँ ना वह जन्म लेता ना मरता, ना शुद्ध होता है और न कर्म से उन्मुक्त होता, निर्मल भी नहीं, और मूल जो सम्यक मिथ्यात्व परिणाम नए कर्मों के बंध के कारण भी, किंतु वह रागादि से युक्त होकर चारों गतियों में पाया जाता है। जन्म मरण तो नहीं हो, और वहां जो है उनकी दशा पाई जा सकती, मरण नहीं, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं, जन्म भी नहीं। इस तरह से ये दूसरे गुण स्थान और तीसरे की चर्चा हुई। अब हो पहले की 220वीं गाथा द्वारा उसे स्पष्ट करते हैं। तीन जना एकम दो दो निच्छन्ति तेति वक्राय एको दो तिन्नीन इच्छै सत्तवि पावन्ति में छत्तम। ऐसे 3 जन जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में से किसी एक को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करते, इन्हें अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं। दूसरे ऐसे 3 जन जो इन तीनों में से दो को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करते, यानी अकेला श्रद्धा और चारित्र, अथवा अकेला ज्ञान और चारित्र, अथवा अकेला श्रद्धा और ज्ञान, ऐसा भी नहीं मानते। तथा कोई ऐसा भी जीव हो जो तीनों को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करता, ये सातों जीव मिथ्यात्व है।
पहले जब तीसरे गुण स्थान की चर्चा की थी, शंकाकार ने यही उदाहरण दिया, प्रकाश और अंधकार विरोधी, तो वे तो एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व विरोधी वे एक साथ कैसे रहेंगे? तो आचार्य ने कहा था ये ऐसे विरोधी नहीं। पहले जब आई थी चर्चा, यही उदाहरण दिया था। पेज नंबर 167 से ही प्रकरण शुरू हुआ। शंकाकार ने शंका 167 एक जीव में एक साथ सम्यक और मिथ्या रूप दृष्टि संभव नहीं, क्योंकि इन दोनों दृष्टियों का एक जीव में एक साथ रहने में विरोध है। यदि कहा जाए कि ये दोनों दृष्टियां क्रम से एक जीव में रहती हैं, तो उनका सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नाम के स्वतंत्र गुण स्थानों में ही अंतर्भाव हो जाएगा, मानना चाहिए। इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम का तीसरा गुण स्थान नहीं बनता। समाधान, युगपत समीचीन और असमीचीन श्रद्धा वाला जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि है, हम ऐसा मानते हैं एक साथ। अब जो विरोध वाली बात, और ऐसा मानने में विरोध भी नहीं आता, क्योंकि आत्मा अनेक धर्मात्मक, इसलिए विरोध नहीं। इसलिए उसमें अनेक धर्मों का सह अनवस्थान लक्षण विरोध असिद्ध है, अर्थात एक साथ अनेक धर्मों के रहने में कोई बाधा नहीं आती है। यदि कहा जाए कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है, यह बात ही असिद्ध, हम तो एक धर्म वाला मानेंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक कांत के बिना उसके अर्थ क्रियाकारीपना नहीं बन सकता, और अनेक धर्मात्मक है, इसलिए ये स्थिति बन सकती। आगे तो बहुत बहुत तर्क वितर्क। दही गुड़ का उदाहरण देके स्पष्ट भी किया था। खट मीठा, खट मीठा परस्पर विरोधी पर फिर भी एक साथ, यानी ये प्रकरण 167 से चलता हुआ मूल में तो 173 तक आया। हाँ 173 तक, इसके बाद चौथा हो गया 171 तक है। 167 से लेकर 171 तक तो बहुत बहुत तर्क उठा के समाधान दिया कि सम्यक और मिथ्या ये दोनों एक साथ रह सकते। लोक में भी ऐसा होता है। एक महिला एक साथ बेटी और माँ हो सकती है, एक साथ, अलग अलग नहीं। कोई दिक्कत क्या? हमारी अपनी माँ की ओर से हम बेटी और अपनी बेटी की ओर से माँ, बिल्कुल एक साथ। लोग नहीं चलता। उदय कुबुरु आदि को नहीं मान रहा, इसलिए सम्यक,
और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास नहीं, इसलिए मिथ्या। अन्य अन्य तत्वों को नहीं मान रहा है, इसलिए सब में 7 तत्वों पर पूरा विश्वास नहीं, इसलिए मिथ्या। ऐसा नहीं। ये सब मिथ्यात्व में बाहर में कुछ गड़बड़ नहीं दिखना है। ये संशय मिथ्यात्व वाला नहीं है, विनय मिथ्यात्व वाला नहीं। ये सैनी पंचेंद्री और कुचित कदाचित बनने वाली दशा। बाहर में कुछ भी विकृति नहीं दिखेगी, यानी चाहे जहां माथा झुका लेता हो ऐसा नहीं दिखने वाला इसका, मात्र अंतर में का बस उस श्रद्धान में ही ये स्थिति चलेगी। संशय विनय आदि से पार, नियम से भव्य। क्योंकि एक बार जिसने सम्यक पा लिया होगा वही इसमें आएगा, नियम से भव्य। और अधिक से अधिक संसार में रहेगा तो कुछ कम अर्ध उद्गति परावर्तित, इससे अधिक नहीं। पर मिश्र दशा चल रही, भौतिक भाव कर्म लय में हो रही है। इस तरह से मिथ्यात्व दशा की चर्चा, ये जो 7 भेद बताए इनको थोड़ा सा अपन देखें। आपको ख्याल में हो, नाटक समय सार में छायोपशमक सम्मत के अनेक, ये गुणस्थान अधिकार जो है उसमें ऐसे 3 जन जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में से किसी एक को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करते हो। ये पेज नाटक समय सार, पेज नंबर 380 पर पहले शायक सम्मत के 3 भेद की, ये 44वें पत्ती, और फिर इसी छायोपशमक सम्मत के 3 भेद, और फिर वेदक सम्मत के 4 भेद 45, 46 और 47वें पत्ती। इस तरह से 7 भेद। यहाँ कर्म की अपेक्षा से भेद की, अपने इसमें मान्यता की अपेक्षा से भेद की। अपन कर्म की वाले भी बाद में देखेंगे, पहले ये मान्यता वाले देखेंगे। याद नहीं हुआ तो कल देखेंगे। पर मैं 7 यहाँ में की है, 7 यहाँ में की, ये 7 इसमें मान्यता मुक्त, और ये 7 इसमें कर्म। प्रकरण 1, यानी एक जीव की ओर से चर्चा और एक कर्म की ओर से चर्चा। तो 3 व्यक्ति ऐसे कि जो एक एक को स्वीकार नहीं करते, यानी अकेले सम्यक दर्शन को नहीं माने, सम्यक ज्ञान को नहीं माने, सम्यक चार्ट को नहीं माने, ये 3 हो गए। फिर तीसरे 3 ऐसे कि 2 को नहीं माने, यानी इनका समूह, यानी 2 के जोड़े, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये एक जोड़ा हो गया।
सम्यक दर्शन, सम्यक चार, ये दूसरा जोड़ा, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, ये तीसरा जोड़ा, ये तीन। तथा कोई ऐसा भी जीव हो जो तीनों को स्वीकार नहीं करे, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों की एक, इसको स्वीकार नहीं करे। इस तरह से ये 7 प्रकार के मिथ्या, 7 प्रकार के मिथ्या, ये मान्यता की अपेक्षा से। अब इनको ही छायोपशमिक सम्यक में देखें यदि अपन, तो छायोपशमिक सम्यक के जो 7 जो बनाए वो कर्म की अपेक्षा से। यहाँ पहले जब ये मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा थी, वहां भी इन्होंने थोड़ा सा इशारा किया। यहाँ तो 5 तक ही, 7 का भी है। पेज नंबर 163 पर तो यहाँ एक, इसके बाद 5, 163, और इसके बाद फिर ये लिखा था कि जितने वचन मार्ग उतने नयवाद, और जितने नयवाद उतने मिथ्या। 5 तक ही गिनाया था, 7 का नहीं गिनाया। चेतन दास जी ने 7 को ही गिनाया, आगे फिर 3 को गिनाया है, संशयित, अभिगृहित और अनभिगृहित, इस तरह से गिनाया। चेतन दास जी ने 7 को दिया, वो 7 यानी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार की एक तारीख। अलग अलग नहीं माने तो भी गलत, दो के समूह रूप नहीं माने तो भी गलत, और तीनों के समूह रूप नहीं माने तो भी गलत। वास्तविकता क्या? तीनों का समूह रूप ये अभेद अपेक्षा से, भेद अपेक्षा से तीनों का अलग अलग भी वर्णन करके, क्योंकि तीनों के गुण अलग अलग। सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण के साथ, सम्यक ज्ञान का संबंध ज्ञान गुण के साथ, सम्यक चार्थ का संबंध चार्थ गुण के साथ। तो तीनों का संबंध अलग अलग गुण के साथ, इसलिए भेद अपेक्षा में अलग अलग भी चर्चा करते। इसके साथ ही फिर पुनः दूसरी अपेक्षा भेद की, तो उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को एक और लेकर चारित्र के भेदों की अपेक्षा चारित्र भजनीय, ये कह देंगे, इन्हें सामायिक चारित्र आदि, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो एक साथ। ऐसे ही केवल ज्ञान की अपेक्षा ले, तो केवल ज्ञान में केवल ज्ञान में यथाख्यात चारित्र एक साथ, इसलिए ज्ञान और चारित्र का भी भेद। कदाचित छद्मस्त के ज्ञान को लें तो उसमें काफी अंतर हो सकता, पर 12 में गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र एक साथ, यानी पूर्ण, मतलब छायक सम्यक और छायक चारित्र, दो के भी भेद बनते। अब इनको जो स्वीकार नहीं करें, अभेद मोक्ष मार्ग तीनों की एकता, भेद में तीनों का संबंध अलग अलग गुणों के साथ, इसलिए तीन का अलग निरूपण।
तीनों का स्वरूप अलग अलग, तीनों की पूर्णता का स्थान भी अलग अलग, और भेद में ही दो दो का समूह है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ आगे का जो संयम वाला चाल वो भजनी रहता, इन दो का समूह एक और उसका अलग, केवल ज्ञान के साथ यथाख्यात का समूह तो वो एक, और 12वें गुणस्थान का नहीं। तो चूंकि ज्ञान में तरतमता हो सकती, कदाचित अष्टप्रचन मात्र का तक और कदाचित स्वर्ग के भी हो, परंतु सम्यक दर्शन सम्यक चाहते एक कोटि का, सम्यक दर्शन भी चाहते और सम्यक चाहते भी चाहते, तो दोनों का एक समूह। अब इनको जो अस्वीकार करे वे मिथ्या, इस तरह मिथ्यात्व के 7 भेद हो गए विषय की अपेक्षा। ये जो क्षारोप सम्यक सम्यक के भेद है उस पर हम आगे करेंगे चर्चा। अभी का समय एक छोटा सा प्रश्न बोलो। तो क्या पड़ेगा? हाँ जी, धर्म की भेद छोड़ने की बात और उसमें कहा है कि दर्शन और ज्ञान इनको इनमें भेद, इनके भेद को नहीं छोड़ना, कुछ ऐसा है। इसमें ये कहा है कि दर्शन और ज्ञान चूंकि जीव का स्वभाव है, तो जितने गुण है वो भी जीव के स्वभाव है, तो उनके भेदों को क्यों छोड़ना? 300 में तो नहीं, गाथा 300 में। कलश की कह रहे होंगे आप, कलश ही है 299 की टीका है, दोबारा भावार्थ के बाद दोबारा टीका है, पेज क्रमांक है 439। यहाँ प्रश्न होता है कि बराबर, और उसी पर कलश भी 183 उसमें भी है बात। यहाँ प्रश्न होता है चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, जिससे चेतने वाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। इसका उत्तर कहते हैं प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है, यह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक, उसके जो 2 रूपे हैं वे दर्शन और ज्ञान है, इसलिए वह उनका उल्लंघन नहीं करता। या तो अकेले चेतना की बात है। और इसके बाद जो कलश है ना दीदी, हाँ, कलश में क्यों नहीं करना, जबकि सारे लोगों को माना है कि ये भेद है, इस प्रकरण में तो कोई से भी भेद नहीं किए, इस कलश में किए हैं। तो इसके बाद दुष्ट कलश है ना, जगत में निश्चयता चेतना अद्वैत है, तथापि यदि वह
दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। और इस प्रकार चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ने पर चेतन के जड़त्व आ जाएगा, अर्थात आत्मा जड़ हो जाएगा। और व्यापक चेतना के बिना व्याप्त जो आत्मा वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दो दोष आते हैं, इसलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञान रूप ही हो। यहाँ पर एक तो पर अद्वैत कहा, हाँ। और दो रूप क्यों? अद्वैत में उसकी वास्तविक सत्ता और द्वैत में उसकी काम करने की पद्धति। वास्तविक सत्ता ये चेतना और कार्य किस प्रकार से करेगी। ज्ञान यज्ञ से हटकर पहले अंतरोन्मुखी होगा, फिर दूसरे ज्ञ की ओर उपयोग लगाए, फिर अंतरोन्मुखी, फिर तीसरे ज्ञ की ओर उपयोग। जो अंतरोन्मुखी ये दर्शन चेतना और बहिर्मुखी ज्ञ की ओर उपयोग विज्ञान चेतना। तो ये काम करने की प्रक्रिया विधि और मूल में कि चाहे अंतरोन्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी, दोनों में चेतना। इसलिए आप अद्वैत जीव का स्वरूप लिखना जरूरी है। हाँ उनको क्यों छोड़? वो इसलिए कि मूल में समझने समझाने के लिए भेद बताए। वस्तु में अलग अलग भेद बता सकते, यहाँ इतने में करता, एक करप, एक कर अपाता, ऐसा भेद बता सकते। पूरा एक आत्मा सभी गुणों में व्यापक, सभी धर्म में व्यापक। इसलिए तो अभी फिर भी उनका स्वरूप, उनका कार्य, उनका अस्तित्व ये सब भाव भेद वाला, इसलिए भेद भी गिनाएंगे। पर भेद किसी को बताए तो वो ये चाहे कि हम तो भेद रूप ही ग्रहण करेंगे, यानी हमें तो सुख की आवश्यकता, ज्ञान आदि से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम तो अकेले सुख को लेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा, अभेद आत्मा ग्रहण करना होगा। इसलिए भेद का निषेध करके अभेद बता। ज्ञान दर्शन में भेद नहीं हुआ, नहीं हुई, यानी वो भी एक उसकी काम करने की विधि हुई, मौलिक चेतना। यानी अपेक्षाएं हैं अलग अलग, क्योंकि अपनी भी यही जिद रहती ना। यानी आम में 4 गुण बनते, स्पर्श स्कंद में। अब कोई जिद करे हम तो अकेला रस लेंगे, हम तो अकेला रस लेंगे, दोष को रस दे सकते, ये कहेंगे तो क्या सब अखंड है। आपको रस का स्वाद चखना है तो आप चख लेना, पर अकेला रस मिल नहीं सकता। रस में रूप भी होगा, स्पर्श भी होगा, गंध भी होगी, सब होंगे। हाँ, आपकी स्वतंत्रता, आप अकेले रस का स्वाद ले लेना, गंध मत देखना, पर मिलेंगे चख। ऐसे ही है कि वस्तु मूल में अखंड, समझने समझाने के लिए भेद किए। अब कोई पाने में भी भेद डाले कि हमें तो अकेले सुख से मत, अकेले सुख को पाएंगे, ये असंभव। अभेद अखंड आत्मा की आराधना कर दो तो उसमें सुख मिल जाए, अकेले सुख से सुख नहीं मिलेगा। भोक्ता वेदक।
बीच में जय उपकार उसके लिए जीने वाली माँ वंदना सत द्वासामयी चिन्वाणी माता की जय। अहिंसामयी जय।